ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਦਾਖ ਦੇ ਦਰਾਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿੰਕੁਨ ਲਾ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ तमाम जो शहीद जवानों ਨੂੰ ਭੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੈल्यूट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ एयर फोर्स ਦੇ ਜੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ फाइटर जहाज ने कितना कितने गश्त करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल की जे असं गल करिए तो लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली 2 किलोमीटर महज कुछ ही दूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए होने ने क्योंकि कुछ ही देर पहला तकरीबन 5 से 7 मिनट पहला पीएम नरेंद्र मोदी कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। इस बाद शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत के पहले ब्लास्ट पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर लंबी जो ट्विन ट्यूब टनल शामिल है। आ टनल ले दे सभी मौसम नू कनेक्टिविटी देगी। काम पूरा होने तो बाद दुनिया दी सब तो उच्ची सुरंग जो है वो होगी। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਬਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 527 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਤੇ ਐਨਗ੍ਰੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ नमन करते हुए तमाम तस्वीरां नजर आ रहे ने। आ कारगिल वॉर मैमोरियल दियां तस्वीरां ने। एक पासे दिल्ली च भी वॉर मैमोरियल है जिथे कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री ने उन्हां दे वल्लों भी पूरे तमाम जो शहीद जवानां नूं शरदा दे फुल जो भेट कीते गए सी ते उत्थे जो हैलीकॉप्टर्स दे वल्लों मैमोरियल ते जो मैमोरियल है वॉर मैमोरियल उत्थे गुलाब दे फुल्लां दी वर्खा भी कीती गई सी। तमाम तस्वीरां ते हुण जो पीएम नरेंद्र मोदी ने कितना किते जानकारी हासिल करते हुए शहीदां दे परिजनां दे नाल परिवारक मैंबरां नाल भी मुलाकात उन्हां दे वल्लों कीती जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों तमाम एक समागम जो है वो रखा गया है ते द्रास दे कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के मौके 24 तो लेकर 26 जुलाई तक जो प्रोग्राम ने वो करवाए जा रहे। इनफैक्ट आज 26 जुलाई है, आज 25 साल पूरे हो चुके ने ते 2 दिन पहला तो ही तमाम जो समागम ने वो किए जा रहे ने। इस विचाले पीएमओ के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी द्रास कारगिल युद्ध के शहीदों को याद करने गए कारगिल वाल मैमोरियल होने वाले जो कार्यक्रम ने प्रोग्राम ने उस हिस्सा ले रहे ने। इस तो बाद शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत उन्होंने वालों की जाएगी तो इस पहला ब्लास्ट पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट 4.1 किलोमीटर लंबी जो ट्विन ट्यूब टनल है वो शामिल है। आ टनल ले ने सभी जो मौसम च कनेक्टिविटी देगी। काम पूरा होने तो बाद आ दुनिया की सब तो उच्ची सुरंग जो है वो बन जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी दे वालों कारगिल दे शहीदां नूं नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। कारगिल वॉर हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा दे जो पिता ने वो भी हरियाणा शहीदां नूं श्रद्धांजलि उन्हां दे वल्लों भी दित्ती गई। इस तो बाद जो वायु सेना दे प्रमुख ने यानी कि इंडियन एयर फोर्स दे जो मुखी ने चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उन्हां दे वल्लों भी श्रद्धांजलि दित्ती गई। तमाम शहीदां नूं 527 जो जवान सी वो शहीद होए सी जो 25 साल पूरे हो चुके हैं। 25वीं वर्षगांठ जो है पूरा देश मना रहा है। हालांकि देश के 527 जो जवान ने जाबाज वो शहीद होए सी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान दे वल्लों भी
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, कार्यक्रम ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਬਾਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक्स ਤੇ लिखा है कि 25वीं कारगिल विजय दिवस से हमारे वीर सैनिकों, उनके परिवारों और सभी भारतीयों को बधाई। कारगिल युद्ध में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीरों की शहादत को हम सिर झुकाकर नमन करते हैं। हमें उनके अदम्य साहस पर प्रकाम और गर्व है। जय हिंद। देश के रक्षा मंत्री जो ने माफ करना देश के जो गृह मंत्री ने अमित शाह, उन्होंने वालों भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि कारगिल विजय दिवस सेना के वीर जवानों के शौर्य के अटूट संकल्प का प्रतीक है। कारगिल के युद्ध में वीर जवानों ने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों 3 फाइटर्स के फॉर्मेशंस आए, जिसमें कि जैगवार, MiG-29 और रफाल इन्होंने फ्लाई किया। बहुत कम होता है कि इतने इस जगह पे इस तरीके से ये ऐसा फ्लाई पास हुआ हो, चूंकि 25 साल का एक गौरव है और पूरे देश को भारतीय सेना की ताकत पर गर्व भी है, नाज भी है और उसी का मुजाहरा यहाँ पे पेश भी किया गया है। ये तोलोलिंग टॉप पे बहुत पीछे पाकिस्तान नहीं होगा और उसको ये फाइटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी। वर्टिकल चार्ली रफाल ने किए, वो भी वो सुनाई दे रही होगी और सही मायने में जो विजय दिवस हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो पाकिस्तान को भी वो नश्तर की तरह चुभ रहा होगा, क्योंकि उससे बुरी हार पाकिस्तान की हो नहीं सकती थी। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने अपने सैनिकों को, जिनको कि उन पोस्ट पे बैठाया था, उनको भी ऑन करने से उसने मना कर दिया था। तो ऐसे देश के लिए ये दिन तो वाकई बहुत बुरा होगा, लेकिन भारत के लिए ये एक ऐसा दिन है जिसमें कि भारत ने कम सीमित संसाधनों में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को जिस तरीके से लड़ा और उसके बाद उसमें जीत हासिल की, ये सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। और उसके बाद हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारत को किस तरीके की अब और बदलाव लाने हैं, उसको काम करना शुरू किया गया। और यही वजह थी कि जिस वक्त 2020 में लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में चाइना ने इसी तरीके का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने तुरंत पलटवार करते हुए जिस तरीके से अपने आप को वहां पे डोमिनेट किया, उसने ये साफ दिखा दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है और अभी बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि इस वक्त हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत भी अपने भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और जो 25 साल पहले जिस तरीके की सीख हम लोगों ने ली थी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में लड़ने के लेकर, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया और इसी वजह से चाइना को भी बैकफुट पे जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें इन 25 साल में हो गई हैं और जिसमें कि अब कनेक्टिविटी बात करें, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आर्टिलरी गन्स की बात करें कि अगर बफोर्स नहीं होती तो शायद ये लड़ाई और लंबी चलती और सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ती। बफोर्स है, उसके बाद से पूरा का पूरा जो आर्टिलरी गन्स है उनका मॉडर्नाइजेशन का काम और तेजी से किया गया। और इस वक्त भारतीय सेना के पास हर तरीके की गन्स है। स्वदेशी गन धनुष भी हमारे पास है, M777 हमने अमेरिका से ली है, जो कि हेलीकॉप्टर के जरिए किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात की जा सकती है, वो भी हमारे पास है। तो 155 mm की बड़ी गन्स को भी हम लोगों ने इंडक्ट किया है। साथ ही ट्रेनिंग की बात करें तो हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने के से ज्यादा जरूरी होता है वहां के मौसम से लड़ना। वहां पे चाइना या पाकिस्तान पहला दुश्मन नहीं है, वहां सबसे पहला दुश्मन है मौसम। और जिस तरीके का टेरेन है, उस टेरेन को किस तरीके से ब्रीच करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको लेकर लगातार ट्रेनिंग चलती रही है। एक नया कारगिल बैटल स्कूल 2000 में बनाया गया था, जहां पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और उसके वहां से तब से जब भी इस जगह पर यानी लद्दाख में कहीं भी पोस्ट होना होता है तो उस जगह यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद ही सैनिक उस जगह तक पोस्ट होते हैं। तो ट्रेनिंग के पर्पज से भी बेहतर जो है वो अपने आप को किया गया है। वेपनरी सिस्टम के तहत जो इंसास पहले यूज़ किया जाता था राइफल, उसकी जगह AK-203 और 6 और वो आ गई है। साथ ही अगर क्लोथिंग की बात करें, विंटर क्लोथिंग इस तरह बेस्ट हो गई है। एक सोल्जर को अगर हाई ऑल्टीट्यूड में ऑपरेशन के लिए भेजा जाता है तो उसके ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए तक की कीमत के पूरे गियर्स होते हैं, जो कि आसानी से वो उन सब इलाकों में पहनकर अपने ड्यूटी को ऑपरेट कर सकता है। साथ ही टेंट्स वहाँ पे हाई अच्छे बेहतर तरीके के टेंट्स हैं जो कि बड़े आसानी से
माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी सैनिकों को वहाँ पे रखने के लिए कारगर साबित होते हैं, वो भी तैयारी की गई। साथ ही वो सारे पोस्ट जो कि सर्दियों में छोड़ दिए जाते हैं, अब वो उनको खाली नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके की हिमाकत की उसके बाद कोई भी पोस्ट खाली नहीं की गई। तो अभी बहुत सारी ऐसी तैयारियां, बहुत सारे ऐसे बदलाव पिछले 25 साल में हुए हैं, जिसकी वजह से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना आज की तारीख में सबसे बेहतरीन सेना के तौर पर जो है इस वक्त काबिज है। और कहें तो जितनी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में लड़ाई भारतीय सेना ने लड़ी है, शायद दुनिया की किसी और सेना ने उतनी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। बिल्कुल, और अब उसी ऊंचाई के ऊपर आज टनल जो है उसका शिलान्यास यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। संदीप, इसके पहले आप तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे कि बिना उसके करगिल हम जीत पाते, ये संभव नहीं था। अच्छा, आम लोग वायुसेना और थल सेना को तो ठीक ढंग से समझ पाते हैं जब हम करगिल की बात करते हैं, लेकिन जल सेना के बारे में बहुत ठीक ढंग से वो नहीं समझ पाते। जरा आप समझाइए दर्शकों को कि कैसे समुद्र के रास्ते भी पाकिस्तान को घेरकर ठीक उसी समय भारतीय सैनिकों ने कमजोर किया था। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो ऑपरेशन विजय चला रहा था, दूसरी तरफ ऑपरेशन सफेद सागर शुरू था। तो उसी तरीके से, क्योंकि पता था कि वॉर जो है एस्केलेट हो सकती है, इसीलिए उस वक्त भारतीय नौसेना ने भी अपने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था और उसमें उसको जो अरब सागर के एरिया है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया था। तो बेसिकली एक डेटरेंस होता है अगर वॉर एस्केलेट करती उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने इस वॉर को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसका ये कहना है कि हमारी तो फौज थी ही नहीं, जबकि सारे सबूत मिले हैं। निशाने हैदर जो वहाँ का एक जो आर्मी का अफसर था जो कि लड़ता हुआ था भारतीय सेना के अधिकारी के रिकमेंडेशन पर ही वो अवार्ड उसको दिया गया था, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड था। तो वो सारी चीजें एक तरीके से एकजुट होकर करते रहे। और अभी फिलहाल जैसे अपने नौसेना की बात की, तो अगली जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो समंदर में ही है और उसी हिसाब से भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से अमली जामा हम लौटते हैं आपके पास, अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल वॉर मेमोरियल जब पहुंचे या उन्होंने शहीदों को नमन किया। वहां जो गणमान्य लोग मौजूद थे उनके साथ मुलाकात भी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब आगे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में लगातार न्यूज ਤੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਾਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ वॉर मेमोरियल वेख्या जा सकता है। आ करगिल वॉर मेमोरियल है जिथे कि सैल्यूट करते हुए देश के जवान जो शहीद सी 527 जवानों के वलों शहादत प्राप्त की गई, उन्होंने सैल्यूट इन्हों के वलों किया गया। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल का चक्कर भी कटिया।